इस कहानी की शुरुआत होती है रोहित से, जो कि एक विद्यालय में बतौर सरकारी शिक्षक नियुक्त है। उसका जीवन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल है। वह रोज की तरह विद्यालय समय से पहुंचा और अपने शिक्षण कार्य में लग गया। रोहित अपनी कक्षा समाप्त कर पानी पीने बाहर निकला तो उसने एक महिला और एक बच्चे को देखा जो विद्यालय के गेट के पास रो रहे थे। रोहित उनके पास जाकर बड़ी उत्सुकता से जानना चाहा कि वो दोनों क्यों रो रहे हैं। रोहित ने पूछा, माँ जी, क्या कारण है, आप दोनों क्यों रो रहे हो? रोहित का प्रश्न सुनकर महिला ने रोते हुए जवाब दिया, श्रीमान, मैं एक गरीब विधवा महिला हूँ। मैं अपने बेटे की बकाया फीस समय पर जमा नहीं कर पाई, जिस कारण विद्यालय प्रबंध मेरे बच्चों को स्कूल आने से मना कर रहा है कि जब फीस जमा करेंगी तो आपका बेटा स्कूल में पढ़ेगा, अन्यथा विद्यालय प्रबंध इसका प्रवेश निरस्त करता है। इतना सुनते ही रोहित की आंखों में आंसू थे और वह अपने अतीत को याद करने लगता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब वह महज 14 वर्ष का था और 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हालात कुछ ऐसे थे कि उसके पिता, जो भारतीय सेना में जवान थे, जो एक युद्ध में शहीद हो चुके थे। पिता के शहीद होने पर तमाम राजनेताओं ने आश्वासन दिया कि शहीद जवान की पत्नी व बेटे को हर तरह की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ में शहीद विधवा को पेंशन भी स्वीकृत होगी। पर रोहित की मां इन सेवाओं का लाभ लेने हेतु सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। उसे कोई लाभ मिला नहीं, अगर कुछ मिला भी तो केवल सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों की फटकार व दुत्कार। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में जो संचित धनराशि थी वह अब समाप्त हो चुकी थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक समय ऐसा आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। उधर रोहित के विद्यालय की फीस भी कई महीने से बकाया थी, जिस कारण विद्यालय प्रबंध ने रोहित को विद्यालय से निकालने की नोटिस जारी कर दिया था। अब रोहित और उसकी मां 2 दिन से भूखे थे। एक मां को अपनी भूख की परवाह नहीं थी, पर उससे अपने बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोहित को घर रहने को बोलकर वह काम की तलाश में बाहर निकली और एक बड़े व्यापारी सेठ से काम मांगी। सेठ को नौकरानी की आवश्यकता थी तो उसने रोहित की मां को काम पर रखा। पूरे दिन घर का सारा काम खत्म कर रोहित की मां सेठ के पास गई और उसने अपनी पूरी दास्तान सेठ को बताया और उसने सेठ से आग्रह किया कि उसे कुछ पैसे एडवांस दे दे ताकि वह रोहित की बकाया फीस चुका दे और घर पर कुछ खाने को ले जाए, जिससे माँ बेटे अपनी भूख मिटा सकें। पर सेठ रोहित की माँ को देखकर वासनाभूत हो गया। उसने शर्त रखी कि वह उसकी सारी भूख मिटा देगा, बदले में उसे सेठ की भूख मिटानी होगी। उधर रोहित माँ का सारा दिन इंतजार कर उसे ढूंढते हुए सेठ के घर आ पहुँचा था, जहाँ ये सारी बातें हो रही थी। रोहित दरवाजे के पास खड़ा था और यह सारी बातें सुन लेता है। रोहित की माँ चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद को लाचार व बेबस महसूस कर सेठ की शर्त स्वीकार लेती है। तभी रोहित दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, माँ, मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख आपकी स्वाभिमान और सम्मान से ज़्यादा नहीं। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो सेठ की तरफ देखते हुए, यदि पढ़े लिखे लोगों के विचार और संस्कार ऐसे हैं तो बेहतर है मैं अनपढ़ ही रहूं। माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों रोते हुए घर चले गए। पर रोहित की कही बात सेठ के हृदय में तीर की तरह चुभी और उसके अंतर मन को झकझोर के रख दिया। सेठ ग्लानि से भर उठा। सेठ राशन का सारा सामान लिया, रोहित के घर गया, उसकी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और रोहित से बोला, बेटा, आप कल से स्कूल जाना। आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज वही दृश्य पुनः रोहित के सामने था। उस महिला में रोहित अपनी माँ को एवं उस बच्चे में खुद को देख रहा था। रोहित बिना विचार किए अपने जेब से 5,000 रुपये उस महिला को दे दिए और बोला, आप घर जाइए, और उस बच्चे को अपने साथ लेकर विद्यालय प्रबंध के पास जाता है। उसकी पूरी बकाया फीस जमा कर इस बच्चे से सेठ की कही बात दोहराता है, बेटा, आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ाऊँगा। आशा और उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। यदि मेरा प्रयास सार्थक है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मेरी त्रुटियों के लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।